हाय बच्चों बच्चों हम शुरू करेंगे। आज बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि बुक 2 के ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो पक्का एग्जाम में आएंगे। बच्चों क्या होता है, बुक 1 बच्चों को थोड़ी आसान लगती है क्योंकि उसमें चैप्टर थोड़े इजी हैं, जैसे सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस वगैरह। लेकिन बुक 2 शुरू करते ही बच्चों को हो जाता है सर दर्द। तो आपको कैसे बच्चों बिना सर्द हुए, बिना आपको परेशान हुए, कैसे आपको पूरी बुक 2 करनी है, और वो क्वेश्चन जो श्योर शॉर्ट एग्जाम में आते हैं, आपको इसको हम नाम रखेंगे सीरीज का श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस। ओके बच्चों, तो देखो बच्चों इसमें क्या होता है कि ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बुक 2 के हैं। बुक 2 का पहला चैप्टर कौन सा है? ऑब्वियसली हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन्स है। तो हेलो अल्केन और हेलो अरीन्स में बच्चों हम देखते हैं कि कौन सा टॉपिक वाइज कौन से एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों हेलो अल्केन हेलो अरीन्स में सबसे पहले टॉपिक है हेलो अल्केन्स। मैंने क्या किया है, हेलो अल्केन्स की प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज को एक साथ ले लिया। इन टेक्स्ट के ऐसे क्वेश्चन जो रिएक्शन बेस्ड हैं, जो पक्का एग्जाम में आते हैं, उनको देखो जरा। वो है बच्चों 10.5 बैक एक्सरसाइज का 14, 11, 19, 22, 21, 10 और 7। ठीक है, ये बैक एक्सरसाइज का, ये इन टेक्स्ट का। SN1 SN2 के बिना ये चैप्टर पूरा नहीं होता। SN1 SN2 में बैक एक्सरसाइज का 10.9, सॉल्व एग्जाम्पल 10.6, इन टेक्स्ट क्वेश्चन 10.7 और 10.8। उसके बाद आता है बच्चों हेलो अरीन्स। हेलो अरीन्स के ऊपर बैक एक्सरसाइज का 10.18 और ये सॉल्व एग्जाम्पल 10.9 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई हेलो अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है बच्चों डेफिनेशन स्टीरियोकेमिस्ट्री, क्योंकि इसमें हेलो अल्केन हेलो अरीन्स के अलावा क्या आता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, उसमें डेफिनेशंस आती है बच्चों ज़्यादातर, लाइक इनएंशियोमर्स क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, रीजनिंग जो है वो रेसमाइजेशन क्या होता है। बच्चों एक चीज इसके अंदर जो छूट रही है मुझसे, वो था रीजनिंग क्वेश्चंस। ओके, तो रीजनिंग क्वेश्चन के लिए मैं आपको इन बैक एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चन बताता हूँ वो है बैक एक्सरसाइज का बच्चों क्वेश्चन 10.12। ठीक है, और उसके अलावा 10.21 भी जो है वो बैक एक्सरसाइज का 20, बैक एक्सरसाइज का जो है वो 20, ये दोनों बैक एक्सरसाइज के मस्ट क्वेश्चन है बच्चों, जो आपको पक्का करना है। 10.12 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से करना बच्चों। आज मैं इसी वीडियो में मैं सारे चैप्टर को कवर करूंगा। अल्कोहल फिनॉल कराऊंगा अभी, फिर एल्डिहाइड कीटोन्स, अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स। ओके यस बच्चों, तो बच्चों अभी हम देखेंगे कि अल्कोहल फिनॉल ईथर में से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे आसान चैप्टर है, और मैं तो बच्चों को ये एडवाइस करता हूं कि पहले अल्कोहल फिनॉल ईथर से ही ऑर्गेनिक को शुरू करना चाहिए। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें हमने एक चैप्टर को ना डिवाइड कर लिया है अल्कोहल फिनॉल ईथर्स के अंदर। तो आप देखोगे कि अल्कोहल की प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर 11.4, 11.5 इन टेक्स्ट के, और 11.20, 21, 11, 13 और 19। देखो स्टूडेंट्स, बच्चे पूछते हैं कि मैकेनिज्म इस चैप्टर में से ही लिखने के लिए आता है। SN1 SN2 मैकेनिज्म है, लेकिन वो लिखने के लिए बहुत कम आता है। उसके ऊपर रीजनिंग क्वेश्चन और ऑर्डर लगाने वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अगर मैकेनिज्म स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखने के लिए आएगा तो ज्यादातर चांसेस हैं कि वो इस चैप्टर में से आएगा। ओके, उसके बाद बच्चों फिनॉल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज रिमेंबर, अल्कोहल से ज्यादा क्वेश्चन जो है फिनॉल में से आते हैं, और कंटेंट वाइज फिनॉल छोटा है। बच्चों छोटी छोटी बातें होती हैं, जैसे फिनॉल ज्यादा इंपॉर्टेंट है अल्कोहल से, और कंटेंट वाइज भी अल्कोहल से उसमें कम है। तो आपको कम मेहनत में ज्यादा नंबर लाने, तो फिनॉल को ज्यादा अच्छे से करना। रीमर टीमन और कॉल रिएक्शन के बिना पेपर नहीं बनता। ठीक है, जैसे कि इसके ऊपर पक्का क्वेश्चन आएगा फिनॉल टू एस्प्रिन। ओके, फिनॉल टू एस्प्रिन, फिनॉल टू सैलिसाइलिक एसिड, ये बेस्ट क्वेश्चन है। इवन देन इसके ऊपर एक हॉट क्वेश्चन भी आ सकता है कि जैसे एक कंपाउंड है A, वो उसने NaOH से रेड करके कंपाउंड बनाया, B उसने CO2 से रेड करके कंपाउंड बनाया, C। तो बच्चों कॉल रिएक्शन बहुत अच्छे से कर लेना है आपने। इन टेक्स्ट क्वेश्चन तो आप सारे देख ही रहे हो, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ भी आ जाएगा, प्रिपरेशन भी आ जाएगा। उसके बाद बच्चों ईथर्स है, ये क्वेश्चन बहुत, इसकी बैक एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है और सीक्वेंस में ही बनी हुई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 से 31 सीधा जो है वो ईथर्स के हैं। तो बच्चों 2 चैप्टर अभी हमने कर लिए, अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यस बच्चों, तो बच्चों हम करेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों, वो है बैक एक्सरसाइज का 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18 और 19। बच्चों 12, 13, 17, 18, 19 मस्ट क्वेश्चन है, इनको छोड़े बिना आप मत जाना। ऐसा मत करना कि सिर्फ चैप्टर पढ़ लिए, नोट्स पढ़ लिए और आपका काम हो गया। बच्चों नोट्स पढ़ के क्वेश्चंस नहीं हो पाते जब तक आप उनको सॉल्व नहीं करते, और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। आपके पास टाइम कम है, आपको 1-2 दिन की छुट्टी मिली है, तो बच्चों आप NCERT की बैक एक्सरसाइज कर लो। जब आपके पास ज्यादा टाइम होगा तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी जरूर करना। ओके बच्चों, उसके अलावा इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस 12.4, 12.5, सॉल्व एग्जांपल 12.4, और बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड का 20th क्वेश्चन मस्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वाला सॉल्व एग्जांपल जो कन्वर्जन बेस्ड है। ओके, तो बच्चों इसमें सारे कवर हो गए हैं एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के। अभी मैं आपको कराऊंगा अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स के।
यस बच्चों, अब देखते हैं अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखो बच्चों, अमाइन चैप्टर के लिए बेस्ट है कि देखो डिस्टिंग्विश टेस्ट जो होते हैं बच्चों, हिंसबर्ग टेस्ट, कार्बाइलमाइन टेस्ट, उसके ऊपर है क्वेश्चन नंबर 2। रीजनिंग क्वेश्चंस 14 और 3। उसके अलावा बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस के ऊपर बहुत सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इसको मानूंगा, इंटेक्स क्वेश्चन 13.4। कन्वर्जेंस के लिए डिक्रीज 1 कार्बन, इंक्रीज 1 कार्बन, एरोमेटिक कन्वर्जेंस, ये 3 तरह की इसमें कन्वर्जेंस होती है। 13.5, 13.7, 13.8 ये इसके ऊपर क्वेश्चन है बच्चों। बायोमोलिक्यूल सबसे आसान चैप्टर है बच्चों, बहुत ही आसान है, और ये इसमें 3 ही टॉपिक्स हमें अच्छे से इस बार करने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। पहले 10 क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट के हैं, अगले 11 से 18 प्रोटीन के ऊपर हैं, और न्यूक्लिक एसिड में 21 से 25। बच्चों अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज ही करो, और जब आप ऑर्गेनिक का कोई चैप्टर पढ़ते हो तो अवॉइड नेमिंग के क्वेश्चन करते करते हुए होता क्या है कि टाइम खराब हो जाता है, इसलिए मैंने नेमिंग के क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट नहीं लगाया, वो 1 नंबर की ही आती है और वो आप आराम से कर पाओगे जब आप अपनी ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो ठीक है बच्चों। इस वाली वीडियो को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ये बहुत अच्छा कंटेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देखेंगे, आपके फ्रेंड्स इसको देखेंगे तो वो भी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, और जिनको फोबिया है ऑर्गेनिक का उनको भी बच्चों ये जो करने के बाद आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ पाएंगे। बच्चों अपने डाउट्स को जरूर कमेंट बॉक्स में देना, मैं उसको सॉल्व करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।